अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 25 मार्च 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और अदालत से सर्टिफाइड मुजरिम मियाँ नवाज शरीफ ने लंदन के अंदर बैठकर अपने पासपोर्ट को रिन्यू करने की दरख्वास्त दी है। पाकिस्तान के हाई कमीशन के अंदर यह दरख्वास्त मौसूल हुई है। इसके बाद पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने वजारत खारजा को ख़त लिखा है और कहा है कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट तजदीद ना किया जाए, रिन्यू ना किया जाए, क्योंकि वो अदालत से मफरूर हैं और अदालत से भाग कर लंदन में अपनी जो सज़ा है उससे बचने के लिए वहाँ पर पनाह लिए हुए हैं। लिहाजा जब तक वो पाकिस्तान वापस नहीं आते हैं उनके पासपोर्ट को रिन्यू ना किया जाए। आप जानते हैं नाज़रीन काम, नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम है कि वो पाकिस्तान के अंदर ख़जाना लूट कर बैरून ममालिक शिफ्ट करते रहे हैं और बैरून ममालिक के अंदर उनके असासे बने हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और पाकिस्तान से फ़रार हो गए और पिछले 1 साल से तकरीबन वो लंदन के अंदर बैठे हुए हैं और वापस से पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, पाकिस्तान और भारत के आला हुकाम के दरमियान जो मुलाकात हुई है वाटर के हवाले से, पानी के हवाले से, इस हवाले से जो इंडस कमीशन बना हुआ है उनके अहदेदारों ने मुलाकातें की हैं और कहा है पाकिस्तान की जानिब से हाइड्रो पावर जो भारत डैम बना रहा है उससे मुताल्लिक़ पाकिस्तान ने मालूमात भारत से मांगी हैं और मुस्तक़बिल के अंदर इस तरह की मुलाकातों को जारी रखने और मीटिंग करने का इंदिया भी दिया गया है और इत्तेफाक किया गया है कि बाहमी ताल्लुकात को बेहतर करके मुज़ाकरात के ज़रिए से पानी पर जो इख्तलाफात हैं उन्हें हल किया जाएगा। भारत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आबी जारियत मुसलसल इस्तेमाल हो रही है, लिहाजा पाकिस्तान को होशियार रहना होगा। भारत अफ़गानिस्तान के अंदर फंडिंग करके वहाँ भी डैम बना रहा है ताकि पाकिस्तान का पानी रोका जाए और इसी तरह से भारत पाकिस्तान के दरियाओं पर पहले ही दर्जनों डैम बना चुका है जिसके बारे में पाकिस्तान को हसास रहना होगा, किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतनी होगी। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक और खबर सामने आ रही है। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की जानिब से पाकिस्तान को ख़त लिखा गया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी गई है और बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बहाली और बेहतरी पर इत्तेफाक का भी कहा गया है। इससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश गुर्बतें बढ़ रही हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जल्द बांग्लादेश का दौरा भी कर सकते हैं और इसी तरह से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को भी पाकिस्तान के विज़िट की दावत दी गई है, जिससे भारत को तकलीफ हो रही है। आगे बढ़े तो जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। काबुल हुकूमत का दावा है कि तालिबान के ख़िलाफ़ 20 से ज़ायद सूबों में काबुल हुकूमत की फोर्सेस ऑपरेशन कर रही हैं, जिसमें काबुल हुकूमत ने दावा किया है कि तालिबान को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अफ़गान तालिबान ने इन खबरों की तरदीद की है कि नुकसान हमारा नहीं बल्कि काबुल हुकूमत का हो रहा है। तालिबान का दावा है कि ताज़ा कार्रवाइयों के अंदर काबुल हुकूमत के 47 फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए हैं, जबकि 33 फ़ौजी तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के अंदर रशिया के सदर पुतिन के जो खुसूसी मंदूब हैं उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अबूरी हुकूमत का सेटअप जल्दी इंस्टॉल होना चाहिए और साथ साथ उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि अफ़गान तालिबान ने दौराए मास्को के दौरान, मास्को कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात पर जोर डाला है कि जब तक तालिबान की इस्लामी हुकूमत बहाल नहीं होती अफ़गानिस्तान के अंदर मामलात या इशूज़ हल नहीं होंगे। साथ साथ नाज़रीन काम, एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गान लीडर अशरफ गनी की जानिब से ईरान से मुतालबा किया गया है कि हम ईरान को पानी फराहम करेंगे और बदले में ईरान हमें ऑयल फराहम करे। लेकिन अफ़गानिस्तान की जो ज़री अवाम है, जो ज़राअत से मुंसलिक अवाम है, उनका दावा है कि अशरफ गनी पैसों के एवज़ जो अफ़गानिस्तान का दरियाओं का पानी है वो ईरान को फराहम कर रहा है और करप्शन और बदउनवानी की नज़र वो पैसा किया जा रहा है, जबकि अफ़गानिस्तान के अंदर अवाम को ज़राअत की वजह से काफ़ी नुकसान का सामना है। वहाँ पानी नहीं है, पानी अफ़गानिस्तान का वो ईरान चला जाता है। साथ साथ नाज़रीन काम, एक और ख़बर सामने आ रही है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि ताज़ा कार्रवाइयों के अंदर मुख्तलिफ सूबों को मुकम्मल तौर पर फ़तह करने की कोशिश हो रही है और अफ़गान तालिबान की जानिब से दुनिया भर की अवाम को या दुनिया भर के ममालिक को ताकतों को प्रेशराइज़ किया जा रहा है
कि वो तालिबान की इस्लामी हुकूमत की बहाली में जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करें और दोहा एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया जाए, मुकम्मल फ़ौजें निकाली जाएँ। आगे बढ़ने काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह नाज़िर काम भारत से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं। भारत ने दावा किया है, भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि साउथ कोरियन डिफेंस मिनिस्टर दौरा कर रहे हैं। आने वाले 2 दिनों के दौरान भारत का भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात होगी और मुख्तलिफ अहम प्रोजेक्ट्स पर साइन होंगे, अहम माहिदे होंगे। आप जानते हैं खित्ते के अंदर भारत एक नया ब्लॉक बना रहा है ताकि चाइना को काउंटर कर सके। इसके लिए साउथ कोरिया से भारत की कुर्बतें बढ़ रही हैं। एक और ख़बर भारतीय मीडिया में नशर हो रही है कि क्वाड अलाइज मुश्तरका जंगी मशकें करने जा रहे हैं और इन जंगी मशकों में पहली बार इंडिया की नेवी फ्रांस की नेवी के साथ मिलकर जंगी मशकों का हिस्सा बनेगी। आगे बढ़ने को हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये भी भारत से है। नाज़िर काम भारत की पार्लियामेंट में बयान दिया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के पास 405 पायलट्स की कमी है। इंडिया की एयरफोर्स के पास, फ़िज़ाइया के पास पायलट मुकम्मल नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया की एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो कम हो रही है। अगर दुश्मन के साथ जंग शुरू होती है तो उसमें इंडिया के पास पायलट ही नहीं होंगे, जिससे जंग जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाज़िर काम भारत की लोकसभा यानी पार्लियामेंट के अंदर ये बयान सामने आया है बीजेपी की हुकूमत की जानिब से, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि भारतीय फ़िज़ाइया वो बुज़दिल है, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। अब 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि भारत की फ़िज़ाइया के अंदर भारतीय अवाम इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए शरीक नहीं होते, इसलिए भर्ती नहीं होते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जंग होती है तो उन्हें हमेशा की तरह इस मर्तबा भी मार खानी पड़ेगी, इसलिए वो डर जाते हैं, फ़िज़ाइया के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं करते। जबकि एक दूसरी राय ये भी मौजूद है कि भारतीय फ़िज़ाइया के अंदर भर्ती होने वाले जो भारतीय हैं वो फ़िज़ाइया को तरबियत हासिल करके फ़िज़ाइया से वो भाग जाते हैं और दुनिया की जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनके अंदर शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं, जिससे भारत को अरबों डॉलर का नुकसान भी होता है और इससे भारत की बदनामी भी होती है कि भारतीय फ़ौज से फ़िज़ाइया से तरबियत लेने वाले पायलट दीगर प्राइवेट कंपनियों के अंदर शरीक होते हैं। उनके यहाँ पैसों की अहमियत है, अपने मुल्क की कोई अहमियत नहीं है। साथ साथ नाज़िर काम एक और ख़बर सामने आ रही है। भारतीय हुकूमत दावा कर रही है कि 2 ख़तरनाक माओ नवाज़ कमांडरों ने, जिनके सर की कीमत 5-5 लाख मुकर्रर की गई थी, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि माओ नवाज़ अलहदगी पसंद मुसलसल हमला करके भारतीय फ़ौज और पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। साथ साथ नाज़िर काम एक और ख़बर सामने आ रही है। भारतीय हुकूमत और फ़ौज दावा कर रही है कि पहले LOC पर असम राइफल्स वोमेन जो सोल्जर थे उनको मुतय्यन किया गया था, अब उन्हें म्यांमार के बॉर्डर पर मुतय्यन किया गया है, क्योंकि म्यांमार के अंदर बगावत के बाद बड़ी तादाद में मुहाजिरीन का रेला भारत के अंदर दाखिल हो रहा है, जिससे भारत को ख़तरा है। रियासत मिज़ोरम के बॉर्डर पर मुसलसल फ़ौज की निगरानी को बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ने को हम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़िर काम पाकिस्तान के अंदर मौजूद सऊदी अरब के जो एम्बेसडर हैं नवाफ अल मालिकी, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से खबर जारी की है कि सऊदी अरब के जनरल फ़हद बिन अब्दुल्ला अल मुतैर वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुँचे हैं, जो सऊदी अरब की ग्राउंड फोर्सेस के चीफ भी हैं, सरबराह हैं। उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया है। पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलिट्री रिलेशन को मुस्तहकम करने के हवाले से ये दौरा सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फौजी लेवल के जो माहिदे हैं उनमें इजाफा होगा। सऊदी अरब को इन दिनों यमन से ख़तरनाक हमलों का सामना है। इन हमलों से बचने के लिए, इन हमलों को रुकवाने के लिए पाकिस्तान से मज़ीद मदद की अपील की गई है। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ पहले ही सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और मज़ीद फ़ौजी दस्ते भी सऊदी अरब भेजे जा सकते हैं, जो सऊदी अरब की फोर्सेस की मदद करेंगे और उन्हें तरबियत देंगे। अच्छी बात है। नाज़िर काम पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। इससे भारत और दीगर दुश्मनों की जो साजिशें हैं वो हमेशा के लिए दम तोड़ गई हैं। आगे बढ़े काम जो आज की 6ठी बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम यमन से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं। यमन के अंदर मारिब का इलाका है जहाँ पर ख़तरनाक झड़पें जारी हैं और इतला सामने आ रही हैं कि हदीदा बंदरगाह में जो हूसियों का एक बड़ा ऑयल टैंकर था वो भी पहुंच गया है, जबकि हूसियों ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के एक जासूस तैयारे को भी मार गिराया है। जबकि नाज़िर काम अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने फौरी तौर पर मुतालबा किया है हूसियों से कि मारिब के अंदर हूसी फौरी तौर पर हमले रोक दें, जंग बंद कर दें, क्योंकि लाखों लोग मारिब के अंदर मुतासर हो रहे हैं। साथ साथ नाज़िर काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि हूसियों की जानिब से जो मुहाजिरीन के कैंप हैं, खैमे हैं, उन पर बमबारी की जा रही है, जिसकी वजह से दर्जनों लोग वहाँ शहीद हो गए हैं, मारे गए हैं।
जबकि बहुत सी बड़ी तादाद है जिसमें लोग ज़ख्मी बताए जाते हैं। कहा जाता है कि हूसी सऊदी अरब की जो ऑफ़र थी जंगबंदी की उसे भी मुस्तरद कर चुके हैं और सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं। सऊदी अरब भी रद्द-ए-अमल में हमले कर रहा है। आगे बढ़ने काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िर काम इसराइल और फ़लस्तीन से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है। इसराइल के अंदर 2 साल में चौथी बार इलेक्शन हुआ है, लेकिन नेतन्याहू अगरचे सीटें तो ज़्यादा जीत चुके हैं लेकिन वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर पाए। इस हवाले से इसराइल के अंदर मौजूद अरब इस्लामिस्ट जो इस्लाम पसंद हैं, अरब हैं, लेकिन चूँकि वो इसराइल के अंदर रहते हैं, उनकी जमात को अक्सरियत मिली है और अब वो किंग मेकर बन गए हैं। वो जिसको चाहें वो वोट देकर उसे हुकूमत बना सकते हैं। नेतन्याहू ने अरब इस्लाम पसंद जमातों से रब्ता शुरू कर दिया है और उनसे मदद की दरख्वास्त की जा रही है, लेकिन माहिरीन का दावा है कि हो सकता है कि अरब जो सियासी जमातें हैं जिनके पास सीटें हैं, जो किसी भी हुकूमत का हिस्से में अगर अपनी सीटें डालें तो वो हुकूमत बना पाएगी, तो उनका अब कोशिश ये है कि वो नेतन्याहू को वोट ना दें, नेतन्याहू के साथ शरीक ना हो, जबकि नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे भी हैं और अवाम उन्हें मुस्तरद कर चुके हैं और ये इतलात भी हैं कि शायद 5वीं बार इसराइल के अंदर इलेक्शन हो जाएं। साथ साथ काम एक और खबर यरूशलेम पोस्ट के अंदर नशर हुई है कि अमेरिका की जानिब से जो आयरन डोम नामी इसराइल का जो मिसाइल सिस्टम है उसे ख़रीदने के हवाले से या उसमें पार्टिसिपेट के हवाले से राब्ते हुए हैं और ये राब्ता किया जा रहा है ताकि इसराइल की मदद की जाए और अमेरिका और इसराइल के दरमियान मिलिट्री लेवल के जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर किया जा सके। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि इसराइली फ़ौज की जानिब से गलती से अपने खुफिया फ़ौजी अड्डे बता दिए गए हैं, मीडिया पर नशर कर दिए गए हैं, जिससे इसराइली फ़ौज की सलाहियत मज़ीद कमज़ोर पड़ गई है और इसराइली फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आगे बढ़ने काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम तुर्की से है। एक ताज़ा तरीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि तुर्की के अंदर फोर्सेस ने खुफिया कार्रवाई की है। 204 फौजियों को गिरफ्तार कर लिया है जिनके ताल्लुकात फतहुल्लाह गोलन नामी तंजीम से थे। इस हवाले से तुर्की के ज़राए अबलाग खबरें दे रहे हैं कि 204 फौजियों को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि ये फतहुल्लाह गोलन से राबते करके तुर्की के अंदर फौजी इनकलाब की कोशिश कर रहे थे। जबकि नाज़रीन काम तुर्की और फ्रांस के दरमियान एक मरतबा फिर सफारती जंग छिड़ चुकी है। तुर्की पर इल्ज़ाम लगाया है फ्रांसीसी सदर ने कि फ्रांस के अंदर होने वाले सदारती इंतखाबात में तुर्की मुदाखलत कर सकता है या मुदाखलत कर रहा है, जिस पर तुर्की ने फ्रांस से शदीद एहतजाज किया है कि हमें बदनाम ना किया जाए, हम बैरून मालिक के अंदर मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि तुर्की के अंदर कुर्द बागियों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। दाइश के और कुर्द बागियों के मजीद 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि शाम से मुल्हिका सरहदों पर भी तुर्की की फोर्सेस कामयाब ऑपरेशन कर रही हैं। आगे बढ़ने काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम शाम से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है। ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से कहा गया है कि 43,000 के लगभग लोगों को कैद करके रखा गया है और मुख्तलिफ मुल्कों से इनका ताल्लुक है। जेलों के अंदर वो मौजूद हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम मास्को और कनाडा के दरमियान भी सफारती जंग छिड़ चुकी है। कनाडा की जानिब से रशिया के अहम मंदूबीन पर पाबंदियां आयद की गई हैं, जिसके बाद मास्को ने कहा है कि कनाडा भी यूरोप की तरह तो मास्को के साथ ताल्लुकात ख़राब करना चाहता है। लिहाजा मास्को ने कनाडा को वार्निंग दी है कि हमारे खिलाफ लगाई जाने वाली पाबंदियों को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। बारह नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये अमरीका से है। नाज़रीन काम एक ताज़ा तरीन तहकीकी रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि सन 2020 के अंदर गुज़श्ता 20 सालों में सबसे ज़्यादा मुसल्लह फायरिंग के वाक़यात हुए हैं, जिसके नतीजे में 20,000 से ज़ायद लोग मारे गए हैं। और ये अमेरिका की तारीख में 20 साल के बाद एक ऐसा साल था जो खूनी साल साबित हुए हैं, जिसमें 20,000 के लगभग जो निहत्ते शहरी थे वो मारे गए हैं। इस वक्त भी नाज़रीन काम अमेरिका के अंदर जो असलहे की हुसूल की कोशिशें हैं वो तेज़ हो रही हैं। बाइडन हुकूमत और उनकी जमात से जो मुंसलिक लोग हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर नए कवानीन बनाए जाएँ ताकि अमेरिका को असलहे से पाक किया जाए। आप जानते हैं गुज़श्ता साल जब ट्रंप की हुकूमत आखिरी दौर में थी, उस वक्त हज़ारों की
नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोगों ने असलहा ख़रीदा, क्योंकि खाना जंगी का ख़तरा था। खाना जंगी के दौरान अमरीका के अंदर हालात ख़राब हो सकते थे, लूट मार का बाजार गर्म हो सकता था, इसलिए लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए असलहा ख़रीदा। और इस वक्त भी नाज़रीन काम असलहा ख़रीदना आम बात है अमरीका के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ मुसल्ला फायरिंग होती हैं, वाक़यात होते हैं। रवां साल अब तक के 50 से ज़ायद लोगों को मुसल्ला फायरिंग करके मार डाला गया है। बारह नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे गुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।